Hello everyone. Today we are going to study the chapter 2nd, The Friendly Mongoose. This is the chapter 2nd from Pact with the Sun book NCERT. Hanji dear, let's we start the chapter. In this chapter there are 4 characters: a farmer and his wife and their small son. लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर होता है, किसान, उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बेबी होता है, बेटा होता है, सन। लिव्ड इन अ विलेज, वो एक गांव में रहते हैं। देयर वॉज अ बेबी मॉनगूज, वहाँ पे एक मॉनगूज भी होता है, नेवला। ओके, हु बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, उनको बिलीव होता है कि नेवला हमारे बच्चे का अच्छा फ्रेंड बनेगा। लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. गांव में फार्मर एंड हिज वाइफ, वो अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फार्मर अपनी वाइफ को एक दिन बोलता है कि वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion, उसे एक साथी की, कंपेनियन होता है साथी, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion, ये वाला पेट मॉनगूज नेवला हमारे बेटे का अच्छा फ्रेंड और साथी बनेगा। His wife liked the idea, उसकी वाइफ को ये आइडिया अच्छा लगता है। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose, एक शाम को फार्मर अपने घर पे छोटा सा मॉनगूस नेवले को लेके आता है। इट्स अ बेबी मॉनगूस, वो भी छोटा होता है लाइक हिज सन, उसके बेटे की तरह ही। बट विल सून बी फुली ग्रोन, जल्दी से वो बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल ना, द एनिमल्स ग्रो फास्टर रेदर देन द ह्यूमंस। ह्यूमंस के कंपैरिजन में जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं। ही विल बी अ सन, ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन, कि ये हमारे बेटे का अच्छा फ्रेंड बनेगा। कम एट द सेकेंड पेज, बोथ द बेबी एंड द मॉनगूज ग्रू, वो दोनों अब नेवला और उनका बेटा बड़े होने लगते हैं। इन 5 or 6 months द मॉनगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुली साइज, 5-6 महीनों में ही जो नेवला होता है वो अपने जितना भी इसने बढ़ना होता है ना, वो बड़ा हो जाता है। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग आइज एंड अ बुशी टेल, उसकी एक मोटी सी पूंछ होती है और उसकी 2 ब्लैक शाइनिंग चमकीली आंखें होती हैं ब्लैक कलर की। द फार्मर्स सन स्टिल अ बेबी इन अ क्रैडल, क्रैडल होता है स्टूडेंट्स पालना। उनका जो फार्मर का बेटा था, सन था, वो अभी भी छोटा बेबी था, पालने में ही वो सोता रहता था और रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, शी फेड द बेबी, रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट चली जाती है, वो अपने बेबी को दूध पिला के ना पालने में सुला देती है झूले में, और अपनी बास्केट उठाती है एंड अपने हस्बैंड को बोलती है, आई एम ऑफ द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप ऑन आई ऑन हिम, शी टोल्ड टू हर हस्बैंड कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई सन। हाँ जी, वो बोलती है कि मेरे बच्चे का, अपने बेटे का ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉनगूस, शी टोल्ड टू हर हस्बैंड कि आई डोंट लाइक, वो बोलती है मुझे नहीं पसंद कि मेरा बेटा नेवले के पास रहे अकेला। ओके, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर रिप्लाइड टू हर वाइफ, हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मॉनगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। वो बोलता है कि मॉनगूज तो अच्छा है, मॉनगूज इज़ अ एमिएबल एनिमल, वो तो प्यारा जानवर है, वो तो हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है।
अच्छा है, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। वो बोलता है अपनी वाइफ को कि तुम्हें पता मालूम है ना कि बोथ आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ये दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हिज होम। जब उसकी वाइफ चली जाती है, द फार्मर डिडंट हैव एनी थिंग एनी वर्क फॉर डूइंग, उसके करने के लिए कोई काम नहीं होता घर पे। ही डिसाइडेड टू गो आउट, वो अब चला जाता है घर से, खेतों में चला जाता है। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. When he came back, जब वो वापस आ रहा होता है ना, तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स के पास चला जाता है। ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स, और उसे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसे देरी हो जाती है घर वापस आने में। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। उसकी जो वाइफ होती है फार्मर की, उसकी शॉपिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो अपने जो बास्केट लेके गई होती है, जो सामान लाना होता है, उसकी भरी हुई बास्केट के साथ वापस आ रही होती है। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग ऑफ फॉर हर। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। जब वो वापस आ जाती है बच्ची, शी सॉ द mongoose, वो देखती है कि mongoose उसकी वेट कर रहा है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। वो एक तरफ देखती है नेवले की तरफ और चिल्लाने लगती है। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, वो बोलती है खून, ब्लड। शी क्राइड द फेस एंड द पॉज ऑफ mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड। उसके जो नेवले का फेस और जो उसके पंजे होते हैं, पॉज, वो ब्लड से, ब्लड लगा होता है उन पे। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई सन, शी स्क्रीम्ड हेरास्टिकली। वो बोलते दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बेटे को ही मार डाला। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज विद ऑल द हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ब्लाइंड होता है शी गॉट वेरी एंग्री, शी डिडंट कैपेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। शी डिडंट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग। हाँ जी, ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल। तो वो बास्केट है बच्चे, वो mongoose की तरफ ऐसे mongoose के ऊपर फेंक देती है और अपने घर के अंदर चली आती है। द बेबी वॉज फास्ट asleep, जो बेबी है, बच्चा है, वो तो सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ बैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। वहाँ पे बच्चे फ्लोर पे, लुक एट दिस पिक्चर, एक स्नेक, ब्लैक कलर का स्नेक मरा पड़ा होता है और उसमें से ब्लड निकल रहा होता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, शी रेन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। जल्दी ही उसे विद इन 2 और 3 मिनट्स शी रियलाइज्ड एवरीथिंग, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये क्या हो गया। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। वो बोलती है कि ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया, मैं, तुमने तो स्नेक को मारा है, ये मुझसे क्या हो गया। शी क्राइड टचिंग द mongoose हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। वो अब दुख में, उसे दुख होता है बच्चे, रो रही होती है वो कि अब तो mongoose भी मर जाता है। mongoose was died. The farmer's wife, who had acted hastily and the rashly, stared long at the dead mongoose. अब वो उसके पास बैठकर रो रही होती है। Then she heard the baby crying. तभी उसे अपने बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। Wiping her tears, अपने आंसुओं को पोंछती है। She went in to feed him, और उसे अपने बेबी को दूध पिलाने के लिए चली जाती है। शी रिपेंटेड, बेटे, शी रिपेंटेड ऑन हर एक्शन। हाँ जी, दिस वॉज द चैप्टर द बेबी mongoose. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके डियर, हैव अ नाइस डे।